नदी के किनारे फंस जाना एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, खासकर अगर आपको तैरना नहीं आता है या आपके पास कोई सहायता नहीं है। नदी के किनारे पत्थरों और चट्टानों पर गिरने का खतरा होता है, जो आपको चोट पहुंचा सकता है या आपको पानी में गिरने का खतरा बढ़ा सकता है। ये एक खतरनाक चट्टान है जहां पर शिलाजीत मिलता है। शिलाजीत एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का राल है जो पहाड़ियों की चट्टानों से निकलता है और इसमें कई पोषक तत्व और मिनरल्स होते हैं। आज मैं बुग्याल जा रहा हूँ, वो भी इस खतरनाक नदी वाले रास्ते। मेरे साथ में मेरा कैमरामैन जो बिल्कुल सेफ जगह से वीडियो शूट करेगा और मैं इस रास्ते में अकेले ही सरवाइव करूंगा। दिन के अभी 12:07 हुए हैं और मैं अभी निकल रहा हूं भैंसिया बुग्याल के लिए। बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से आपको बुग्यालों की तरफ लेकर जा रहा हूं और आज जो मेरा रूट होने जा रहा है बुग्यालों के लिए वो कोई प्रॉपर रास्ते से नहीं, क्योंकि बुग्यालों में जाने के लिए आपको हर प्रकार के रास्तों से जाना होता है। तो आज मेरा जो रूट होने वाला है, मुझे नदी के किनारे किनारे से होकर बुग्याल तक पहुंचना है। वेदर की स्थिति देख सकते हैं, मौसम की स्थिति बहुत खराब है, कभी बारिश होती जा रही है तो कभी धूप। तो मैं तैयार हूं, मेरे पीठ में ये मेरा बैग है और अपना बैग तो खुद कैरी करके ले जाना होता है। इसमें मेरा खाने पीने का सामान, मेरे रहने का सामान, ये सारा कुछ है और साथ में ये स्लीपर। नदी वाले रास्ते से हमें जूतों में अनकंफर्ट फील होता है, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये स्लीपर पहन के जा रहा हूँ। तो मेरे साथ आप भी चलिए भैंसिया बुग्याल के लिए, चलिए। इस चट्टान में ये पीला पीला सा क्या है, इसे सामने से जाकर देखते हैं। इस खतरनाक चट्टान से जाना बहुत टफ हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल इस चट्टान के सामने ही पहुंच गया हूँ, मैं इसे छू रहा हूं, ये पूरा पीला पीला सा लगा है। ऐसे ही खतरनाक चट्टानों में शिलाजीत भी पाया जाता है। विशेष रूप से भारत, नेपाल और तिब्बत में यह पहाड़ियों की चट्टानों से निकलने वाला एक प्राकृतिक राल है। शिलाजीत को आयुर्वेदिक दवाओं और पुरकों में उपयोग किया जाता है और यह कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार में कई नकली या मिलावटी उत्पाद उपलब्ध हो सकते हैं। अब यहाँ से आगे जंगल वाला सुनसान रास्ता लगने वाला है, जहाँ पर मैं बुग्याल के लिए अकेला ही बढ़ रहा हूँ। जंगल में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो ये जौं काटना शुरू कर देते हैं। ऐसे छोटे छोटे से जौं होते हैं जो पैरों में लग जाते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में, और काट कर खून चूसना शुरू कर देते हैं। तो इनसे भी बचना होता है। ये मेरे हाथ में लग गया है जौं। अब मैं नदी के बिल्कुल सामने पहुंच गया हूं और मुझे नदी के किनारे कई खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। नदी के किनारे पत्थरों और चट्टानों पर गिरने का खतरा होता है, जो आपको चोट पहुंचा सकता है या आपको पानी में गिरने का खतरा बढ़ा सकता है, जिसके लिए पूरे सावधानी से मुझे आगे बढ़ना होगा। मेरे सामने एक गुफा है और ऐसे गुफाओं में मॉनसून के दिनों, बरसात में कई जंगली जानवर भी रहते हैं। और एक साइड से मैं नदी के किनारे किनारे होते हुए बुग्याल के लिए निकल रहा हूँ। तो मैं ये वाला वे नहीं, ये वाला वे अपनाऊंगा और मैं देखूंगा इसमें मेरे लिए कितना रिस्क होता है। ये बहुत बड़ा पत्थर है। अभी तक तो मैं नदी के किनारे किनारे ही चल रहा हूँ, कहीं पर मुझे नदी पार भी करना पड़ सकता है। अब मैंने नदी वाला रास्ता अपना लिया है और नदी पार करने लग गया हूं। नदी के किनारे सांप और अन्य जंगली जानवरों का खतरा भी बहुत रहता है। ऐसे खतरनाक रास्तों में चलते समय सावधानी बरतें, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखें और किसी भी खतरे से सावधान रहें। अब यहाँ पर मेरे साथ एक घटना घट जाती है।
मेरा बैग नदी में गिर जाता है। मेरे पीछे मेरा कैमरामैन है जिसे बिल्कुल भी इन रास्तों में चलना नहीं आता। मैं अपना बैग इस पत्थर में रखता हूँ और कैमरामैन को लेने के चक्कर में मेरा बैग मेरे हाथ से छूट जाता है और पानी में गिर जाता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है? मुझे जल्दी से उस बैग का पीछा करना होगा और उसे पकड़ना होगा। ओ माय गॉड, ये तो अच्छा हुआ कि पानी का बहाव अभी बहुत कम है और बैग मेरे हाथ लग गया है। थैंक्स गॉड। अगर पानी का बहाव तेज रहता तो ये बैग मेरे हाथ से निकल जाता। इस बैग में मेरा सारा इक्विपमेंट है, ड्रोन बैग, सारा कुछ इसी बैग में है और साथ ही खाने पीने का सारा सामान और मेरा स्लीपिंग बैग, कपड़े सब इसी बैग में है। क्या मेरा सारा सामान सुरक्षित है, ये देखना होगा। ड्रोन बैग तो सुरक्षित है, ड्रोन बैग तक तो पानी नहीं पहुंचा। क्या और सामान सुरक्षित है? ये कुछ खाने पीने का सामान है, जैसे मैगी और बिस्कुट। कपड़े तो सारे भीग चुके हैं, जिन्हें मैं भेड़ पालकों के अड्डे पर पहुंचकर ही सुखा पाऊंगा। ओ माय गॉड, एक खतरे को पार करके अब दूसरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से आगे अब मुझे नहीं बढ़ना होगा क्योंकि मेरा सारा सामान भीग गया है और मेरे कपड़े भी पूरी तरीके से भीग चुके हैं। तो यहाँ पास में ही लक्की वाला बुग्याल है और लक्की वाले बुग्याल से मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरा सामान और मेरे कपड़े सारे भीग चुके हैं। आज मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक एडवेंचर होने जा रहा है। अभी तक मैंने इतना खतरनाक एडवेंचर नहीं किया है। नदी वाले रास्ते को पार करने के बाद अब मुझे यहाँ पर जंगल वाले रास्ते को भी पार करना होगा। चारों तरफ से कहीं भी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां। इन झाड़ियों में मुझे फिर से कई खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये सामने लक्की वाला बुग्याल। धीरे धीरे हौले हौले मैं लक्की वाले बुग्याल में पहुंच गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई रास्ता मिलेगा और मैं लक्की वाले बुग्याल में पहुंचूं, लेकिन यार बहुत खतरा है इस रास्ते में। बहुत सारे जोंक लगे पैर में और पानी से एक तो मैं पूरा ही भीग गया हूं, ऊपर से मौसम आज पूरा ख़राब है और ठंड बहुत हो रही है। तो आज मेरा जो प्लान होगा, देखता हूँ यहाँ से गांव के लिए वापस भी जा सकता हूँ और यहाँ भी स्टे हो सकता है। पहले देखते हैं लक्की वाले बुग्याल में आजकल कौन कौन है। लक्की के मम्मी पापा और उनका एक डॉग, अभी केवल इतने ही लोग हैं। ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? डोका है, डोका ये डोका तैयार कर रहे हैं। अच्छा, घास वास लाने के लिए। यहाँ। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन रहते हैं आप? अरे कौन है यार, हम दोनों जने रहते हैं। अच्छा, दोनों जने रहते हैं, बाय बाय बाय। पति पत्नी। बच्चे घर में रहते हैं, बाल बच्चे। अच्छा, लक्की कहाँ आजकल? लक्की घर है। लक्की घर है। तो लक्की आजकल गांव में है और ये ताऊ जी और ताई जी यहाँ पर रहती हैं। गाय बच्चों के साथ। गाय बच्चों के साथ। और बकरियाँ कहाँ आजकल? बकरियां हैं हमारे आजकल नामिक बुग्याल। अच्छा, नामिक बुग्याल है। हीरामणि। हीरामणि ग्लेशियर। अभी शाम के 6 बजे हैं और मौसम एकदम से बिगड़ने लग गया है। ये लक्की की माताजी हैं जो गायों को लेकर इस बुग्याल में पहुंचे हैं, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। अब मैं लक्की वाले बुग्याल को बाय करते हुए गांव की तरफ बढ़ने लग गया हूँ क्योंकि अभी मौसम एकदम से खराब होने लग गया है और बारिश से पहले मुझे अपने घर पहुंचना है। चलिए, आज का ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे जल्द मिलते हैं अगले किसी बुग्याल वाले वीडियो में। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट में बताना और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहना अर्जुन खलपटिया ब्लॉग्स के साथ।